मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि सोशल मीडिया का एक पक्ष बहुत बेसब्री से प्रेमानंद महाराज जी की किसी गलती का इंतजार कर रहा है, जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट एक फेक नैरेटिव की शुरुआत कर सके। और आज जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी तो शायद मुझे लगा यहाँ से उनके अगेंस्ट ये कोई ना कोई कैंपेन ज़रूर चलाएंगे। और अब एक न्यूज़ आ रही है कि वृंदावन की एक कॉलोनी के लोग उनके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें रात में परेशानी होती है जब प्रेमानंद महाराज जी की वो यात्रा निकलती है। प्रोटेस्ट को आप देखोगे तो उसमें ज़्यादातर लेडीज़ हैं। वो इसलिए हो सकती हैं क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि अगर लेडीज़ कुछ बोल रही है तो शायद वो सही होगा। नो हेट फॉर वीमेन, बट ये अभी हमारे रिलीजन से जुड़ा मामला है, इसलिए हर तरफ से सोचना ज़रूरी है। ऐसा ना हो जो हमने IIT वाले बाबा के साथ करा कि पहले उन्हें बहुत ज़्यादा फेम दे दिया, उसके बाद उन्हीं रील्स की वजह से उन्हें हमने गलत समझ लिया। तो ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। और आप कुछ दिन में देखना, ये वो सिरा है जहां से शायद फेक न्यूज़ फैलाने की शुरुआत होगी। और अब ये आपके हाथ में है कि आप किसी फेक न्यूज़ पे या फिर किसी फेक रील पर एकदम से भरोसा ना करो, क्योंकि आज की सोसाइटी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो न्यूज़ देख रहे हो वो सही है या फिर गलत। आज के टाइम में सोशल मीडिया काफ़ी हद तक कोर्ट बन चुका है, जहाँ पर अगर एक इंसान को गलत साबित कर दिया तो लोगों के दिमाग में वो सोच बन जाती है कि हाँ, ये इंसान गलत है। कोर्ट क्या फैसला करता है या फिर कौन सही है कौन गलत, ये कोई मायने नहीं रखता। जब तक कोर्ट का फैसला आता है उसके अगेंस्ट चीज़ें फैल चुकी होती हैं। कितने ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो शुरू में किसी इंसान को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, पहले उसे पूरी तरीके से बदनाम कर दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट फैसला करता है कि ये तो ऐसा था ही नहीं। अब बात आती है उस कॉलोनी के लोगों की। इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जब हम किसी MP MLA को 5 साल के लिए चुनते हैं और वो कहीं आता है तो उसकी सारी अरेंजमेंट्स पुलिस करती है। मतलब एक इंसान को जो हमने सिर्फ 5 साल के लिए चुना है, जब उसके लिए अरेंजमेंट हो सकती हैं तो फिर ऐसे इंसान के लिए क्यों नहीं हो सकती जो पूरी सोसाइटी को चेंज करने का दम रखता है। और काफ़ी हद तक वो कर चुका है। और शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी का जो रूट है वो तो हमेशा सेम ही रहता है ना। तो क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे उस कॉलोनी को भी परेशानी ना हो और वो यात्रा भी ना रुके, क्योंकि वो यात्रा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप ताजमहल की भी सारी चीज़ें देखते हो ना, क्यों? क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। तो क्यों नहीं आपके धर्म से जुड़े ऐसे इंसान के लिए वो अरेंजमेंट हो सके जिससे उसकी वो यात्रा ना रुके, क्योंकि वो आज वृंदावन की पहचान बन रही है। हो सकता है कि वो लोग सही बोल रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस यात्रा को बंद कर दो या फिर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रोटेस्ट बहुत सारे लोगों को मौका दे देगा उनके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाने का। अगर 10% न्यूज़ सही होंगी तो 90% लोग न्यूज़ फेक फैलाते हैं और वो बाद में डिसाइड होता है कि ये न्यूज़ सही थी या फिर गलत। और हो सकता है कि वो लोग सही बोल रहे हों, लेकिन इस बात को बिना प्रोटेस्ट के भी बोला जा सकता है, इस बात को बिना मीडिया के भी बोला जा सकता है। आप अपने प्रोटेस्ट से उन लोगों को मौका दे रहे हो जो शायद बहुत टाइम से ये देख रहे थे कि कब कोई मौका आए और महाराज जी के खिलाफ कोई ना कोई फेक नैरेटिव फैलाया जाए सोशल मीडिया पर, जो IIT वाले बाबा के साथ हुआ था। अब प्रेमानंद महाराज जी को बदनाम करना इनके लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है, प्रेमानंद जी महाराज ने जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है वो है युवा। मतलब आज आप कितने लोग देखोगे कि शायद मथुरा वृंदावन जाने के बाद उन्होंने पीना छोड़ दिया, उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब जब यूथ पीना ही छोड़ देगा तो फिर वो दारू खरीदेगा कौन? कंपनीज का तो नुकसान है। इसलिए ज़रूरी है लोगों को उन्हें बदनाम करना, जिससे जो लोग एकदम से उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और सही रास्ते पर निकल रहे हैं, उन्हें सही रास्ते से लाने के लिए आपको ऐसे इंसान को बदनाम करना पड़ेगा जो लोगों को सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो ये आपके हाथ में है कि किसी भी फेक न्यूज़ पे एकदम से भरोसा ना करके उसे शेयर ना करना, क्योंकि आपके शेयर करने से भी बहुत ज़्यादा इन लोगों को पावर मिलती है और इन लोगों का जो मकसद होता है वो कामयाब हो जाता है। और वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने विचारों से सोसाइटी में चेंज ला देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि कोई इंसान अपने विचारों से
सोसाइटी में चेंज कैसे ला सकता है? तो आपने एक बात बचपन से सुनी होगी कि महात्मा गांधी मतलब बापू ने अपने विचारों से देश को आज़ादी दिलाई। अब जब वो ऐसा कर सकते हैं तो एक साधु जो मथुरा वृंदावन में बैठा हुआ है और जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, वो अपने विचारों से युवाओं को चेंज क्यों नहीं कर सकता? और हर चीज अंधविश्वास नहीं होती, ये धर्म से जुड़ा मामला है। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रोटेस्ट ऐसा करना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ऐसा ना हो कि आप उन लोगों को मौका दे रहे हो, क्योंकि आज आपके एक प्रोटेस्ट की वजह से लोगों को मौका मिल रहा है उन्हें बदनाम करने का। आप तो शायद प्रोटेस्ट करके हट जाओगे, आप तो प्रोटेस्ट करके सो जाओगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ फैलना शुरू होंगी उन्हें कौन रोकेगा? और जो लोग फेक नैरेटिव फैलाते हैं उन्हें आपकी किसी बात से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है उस साधु की एक तो कपड़ों से और माथे पे चंदन से, बस। क्योंकि जब कोई इंसान ऐसे कपड़े पहनकर समाज में कुछ अच्छा बांट रहा होता है तो उसके साथ आपका धर्म भी आगे जाता है। लोगों को पता चलती है कि हाँ, ये इंसान सनातन धर्म से है, इसलिए लोगों को मजा आता है इसे बदनाम करने में। इसीलिए आपने देखा होगा कितने ज्यादा साधु जब आते हैं तो पहले वो सोशल मीडिया उन्हें अच्छा दिखा के पेश करती है, लेकिन जैसी दूसरी टीम आती है, जब दूसरा पक्ष एक्टिव होता है तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और वो डाउनफॉल सही है या फिर गलत, आज तक कोई कोर्ट साबित क्यों नहीं कर पाई? कितने ज्यादा जो सनातन से जुड़े बाबा होते हैं उनके ऊपर कोई केस साबित ही नहीं होते हैं, बस सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करा जाता है। मेरी वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी फेक न्यूज़ फैलाने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि आप तो शायद सिर्फ शेयर करोगे लेकिन बिना किसी प्रूफ के वो इंसान बदनाम हो जाएगा जो अपने विचारों से कितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चेंज कर रहा है।